जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, आप लोग तो थंबनेल देख ही लिए होंगे कि आज का टॉपिक है राष्ट्रीय ध्वज, झंडा या फ्लैग क्या है, या राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत क्या है। और साथ ही साथ तीसरा का टॉपिक है हमारा 15 अगस्त और 26 जनवरी में अंतर। 15 अगस्त को क्या होता है, 26 जनवरी को क्या है, उसके बारे में हम लोग फुल डिटेल जानेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय ध्वज मोटा मोटी मान लीजिए कि ये है। तो राष्ट्रीय ध्वज जो होता है इसमें चार रंग है। पहला ऊपर में केसरिया, यहाँ पर लिख दिया हम, ऊपर में केसरिया है, जबकि बीच में सफ़ेद है और नीचे में हरा रंग है। और ये जो चक्र है नीला रंग का होता है, नीला रंग का होता है। चक्र में जो लाइनिंग है ये 24 होती है। चक्र में जो लाइनिंग है वो 24 होती है। देखिए यहाँ पर केसरिया, ऊपर में केसरिया सफ़ेद, मध्य में हरा है, नीचे में चक्र है नीला रंग का। चक्र होता है जो नीला रंग का होता है। जब एक नज़र अच्छा से अपना इंडियन फ्लैग पर जब ध्यान से देख लीजिएगा राष्ट्रीय झंडा को, तो हमारा देश के बारे में पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए जैसे हमारा ऊपर में केसरिया, शक्ति और साहस का, हमारा देश शक्ति और साहस के लिए भी जाना जाता है। मध्य में है सफ़ेद, शांति और सत्य के लिए भी जाना जाता है। जबकि नीचे में हरा है तो उसको समृद्धि और विकास के लिए, वृद्धि, भूमि की पवित्रता, इसके लिए जाना जाता है हरा रंग। तो एक अच्छा से देखिएगा तो एक हमारा माइंड में फिगर बन जाता है कि हमारे देश के लिए केवल झंडा से पता चल जाता है कि हमारा देश कैसा है। ये बीच में जो चक्र है ये 24 प्रकार की तिल्लियाँ है। इसका मतलब क्या है कि 24 ही है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो नहीं, ये दर्शाया गया है कि हर टाइम हम लोग प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि 24 घंटा, एक दिन में कितना 24 घंटा होता है। तो उसी का एक संकेत दिया गया है कि हम लोग 24 घंटा प्रगति कर रहे हैं। चक्र का है वही प्रगति, कानून का पहिया चलता रहता है, कानून का पहिया कभी रुकता नहीं है। ये चक्र कहाँ से लिया गया? अशोक स्तंभ के सारनाथ से, जिसमें चार शेर हैं, जिसमें दिखाई देता है 3 ही शेर, मुख्यतः एक पीछे गते ढका रहता है। इस झंडा का लंबाई चौड़ाई क्या है? इस झंडा का लंबाई चौड़ाई कोई भी कितना भी लंबा बना दे, कोई कितना भी चौड़ा, ऐसा नहीं है। लंबाई यदि 3 फीट लंबा है तो 2 फीट चौड़ा होगा। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो जो है 3:2 में होता है। लंबाई और चौड़ाई का 3:2 में। एक झंडा का डिजाइन करता है, झंडा कैसा होना चाहिए, ऐसा ही होगा या और दूसरा भी कलर हो सकता था? तो नहीं, इसके बारे में डिजाइन करता कौन है? इसके रचयिता मान लो। तो इसके लेख जो डिजाइन करता है पिंगली बंकैया, डिजाइन करता पिंगली बंकैया। तो मान लीजिए ये संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? पहले तो झंडा पर चरखा के छाप देखे होंगे। पहले झंडा पर चरखा का छाप आता था, फिर बीच में हटा के फिर चक्र लगाया गया। तो ये कब लगाया गया था? ये हमारा झंडा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। उसी दिन, जिस दिन अपनाया गया था, उस दिन राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। उस दिन से आगे जो 22 जुलाई 1947 के जो आगे का दिन था, पहले चक्र नहीं था, चरखा था। आगे चरखा का छाप मिलता था। अब उसी दिन से ये चरखा का हटा दिया गया, जबकि चक्र को ले लिया गया। और यह हमारी शान एवं गौरव का प्रतीक माना जाता है। यह हमारी देश का शान है, गौरव है, प्रतीक माना जाता है, गौरव का प्रतीक। ये सबसे ऊंचा होना चाहिए। यदि कोई भी अपना झंडा कोई लगा रहा है, जैसे राजनीतिक वाला झंडा लगा रहा है, कोई धार्मिक झंडा है, लेकिन सबसे सर्वोपरि हमारा देश होता है। पहले देश, फिर बाद में कुछ। तो पहले अपना सबसे ऊंचा होगा राष्ट्रीय झंडा, तब फिर और कोई दूसरा झंडा हो सकता है। हम लोग राष्ट्रीय झंडा को अपमानित नहीं कर सकते हैं, जैसे ज़मीन पर नहीं फेंक सकते हैं, उसमें कुछ और गलत काम नहीं, जैसे फेंक दिए कुछ बांध उनके नीचे ज़मीन पर फेंक देते हैं। उसका सम्मान करना है, उस झंडा को सम्मान करना है। यदि आपको गलत करते हुए झंडा के साथ पकड़ा गया, आपको ज़मीन पर फेंक रहे हैं चाहे किसी तरह के, यदि पकड़ा जाता है तो आप पर कार्रवाई भी हो जाएगा। इसीलिए ये हमारा देश का सर्वोपरि माना जाता है झंडा।
ये जो अपनाया गया था जब ये झंडा 22 जुलाई को, ये बैठक हुआ था दिल्ली में बैठक जो हुआ था उसी में निर्णय लिया गया कि इस झंडा को यही डिजाइन रहेगा, यही अपनाया जाएगा। ध्वज फहराने का अधिकार हमारा अधिकार है, हम झंडा फहरा सकते हैं। कोई भी कहेगा कि नहीं तुम झंडा नहीं फहरा सकते, कैसे नहीं फहरा सकते हैं? ये हमारा अधिकार है, संविधान में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 के ए में दिया गया है कि आप झंडा फहरा सकते हैं। झंडा तो हर जगह आजकल फहराया जा रहा है, स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, सामुदायिक भवन, कोई ऑफिस, हर जगह। हम लोग भी जो फोर्स लाइन में हैं कि झंडा फहराया जाता है। सुबह में जो झंडा हम लोग जो सम्मान के साथ लगाते हैं, जबकि शाम में हम लोग झंडा को सम्मान के साथ उतार भी लेते हैं। झंडा का एक्चुअली यही हुआ कि सम्मान के साथ लगाओ और उतार भी लो। ऐसे तो चल रहा है, फहरने दीजिए। इसका आदर्श वाक्य है सत्य। हमारा दूसरा टॉपिक हुआ राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में अंतर देखेंगे हम लोग। राष्ट्रीय गान हम लोग जब झंडा फ्लैग उठाते हैं तो राष्ट्रीय गान हम लोग गाते हैं। तो राष्ट्रीय गान के समय जो अगल बगल लोग बैठे हुए हैं उसको सम्मान करना पड़ेगा, उन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, वो खड़ा होंगे। और जो अगल बगल से जो रास्ते से जा रहे हैं उन वो भी रोकना पड़ेगा। यदि वो जो पढ़ा लिखा आदमी रहेगा वो खुद ही रुक जाएगा, उसको रोकने की कोई दरकार नहीं है, वो खुद ही रुक जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान हम लोग हमारा है जन गण मन अधिनायक जय है, ये राष्ट्रीय गान हुआ। जबकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत हुआ वंदे मातरम। वंदे मातरम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, ये जो हुआ राष्ट्रीय गीत हुआ। जबकि पहली बार गाया गया था, जो राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में 1911 में। जबकि राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था कोलकाता अधिवेशन 1896 में। यही मान लीजिए डिफरेंट हुआ। जबकि इसके राष्ट्रीय गान के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, जबकि राष्ट्रीय गीत के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी जी, जो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जबकि राष्ट्रीय गान के गाने में जो समय लगता है वो 52 सेकेंड। जैसे राष्ट्रीय गान में कोई धीरे धीरे गा रहा है, कोई तेज़ी से गा रहा है, लेकिन एक प्रॉपर उसका टाइमिंग होता है, तो वही दिया गया है राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक की जय है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। ये जबकि पहली बार गाया गया था कोलकाता अधिवेशन 1911 में, जबकि ये भी गाया गया था कोलकाता अधिवेशन 1896 में पहली बार। रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी है। जबकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। ये बुक आनंद मठ से लिया गया है, जबकि ये बुक गीतांजलि में लिखा गया है। राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है, जबकि राष्ट्रीय गीत के गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। और एक क्वेश्चन छूट रहा है, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था कि राष्ट्रीय गान यही होना चाहिए। संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को कि राष्ट्रीय गान यही होगा, राष्ट्रीय गीत यही होगा। तो यही हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में अंतर था। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हमारा तीसरा का टॉपिक हुआ 15 अगस्त और 26 जनवरी में अंतर। इसको हम फुल डिटेल देखेंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी में अंतर को। 15 अगस्त को दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं, जबकि 26 जनवरी को दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। जबकि 15 अगस्त को वही इंडिपेंडेंस डे होता है, जबकि गणतंत्र रिपब्लिक डे होता है। यह हुआ इस बार जो क्रम था 2023 का 15 अगस्त वाला, जो हमारा वर्षगांठ था जो मनाया गया था वो 76वां वर्षगांठ था, जबकि क्रम था 77वां इंडिपेंडेंस डे इस बार का 2023 का। ये इसका सबसे बेस्ट अंतर हम बता रहे हैं। ये 15 अगस्त के दिन जो हमारे प्रधानमंत्री साहब है दिल्ली के लाल किला से
झंडा को फहराते हैं। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किला से झंडा को फहराते हैं, पूरे देश को संबोधित करते हैं। जबकि 26 जनवरी के दिन हमारे राष्ट्रपति साहब कर्तव्य पथ से, यानी राजपथ, अब उसका नया नाम बदल के कर दिया गया है कर्तव्य पथ, दिल्ली के कर्तव्य पथ से राष्ट्रपति झंडा को फहराते हैं और हमारा फहराते हैं। जबकि इस बार जो मोदी साहब जो फहराए थे, मोदी जी, उनका क्रम तो 10वां बार ही फहराने का क्रम था। जबकि इनसे सबसे ज़्यादा फहराने का क्रम, लाल किला से सबसे झंडा फहराए थे सबसे ज़्यादा नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, 17 बार इनका रिकॉर्ड है। इंदिरा गांधी को हमको अभी तो नहीं मालूम है, इनका तो 17 बार है। मोदी जी का इस बार 10 बार लाल किला से इन्होंने 10वां बार झंडा फहराया। इंदिरा गांधी का कमेंट में बताइएगा, हमको तो नहीं मालूम है, लग रहा है 16 बार हुआ है इनका, इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन कमेंट में बताइएगा 16वां बार हमको लग रहा है। इस दिन झंडा के 15 अगस्त के दिन झंडा को हम लोग नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं, नीचे से रस्सी के सहारे से हम लोग ऊपर की ओर ले जा करके झंडा को फहराते हैं। जबकि गणतंत्र दिवस में हम लोग झंडा ऊपर में रहता है। 26 जनवरी के दिन झंडा ऊपर में रहता है। मान लीजिए जैसे ये झंडा हुआ, ये आपको झंडा हुआ, तो ये झंडा ऊपर में रहेगा 26 जनवरी के दिन, केवल हम लोग रस्सी खींच देते हैं और ये झंडा फहर जाता है। जबकि 15 अगस्त के दिन क्या होता है, झंडा नीचे से हम लोग ऊपर की ओर ले जाते हैं और तब हम लोग फहरा के तब बांध देते हैं यहाँ पे। तो 15 अगस्त का यही, इस दिन झंडा को नीचे से ऊपर ले जाकर फहराते हैं। इस दिन झंडा को ऊपर ही रहता है, केवल डोरी के सहारे फहराते हैं। यही हुआ। देश के राजनीतिक प्रधान, जो प्रधानमंत्री है, देश के राजनीतिक प्रधान होते हैं, जबकि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं। यही हमारा डिफरेंट था। देख लीजिए, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, गणतंत्र दिवस बोला जाता है, जबकि 26 जनवरी के दिन 76वां वर्षगांठ था, जबकि 77वां क्रम था 2023 का। दिल्ली के लाल किला से प्रधानमंत्री झंडा को फहराते हैं और दिल्ली के राजपथ से, यानी कर्तव्य पथ से राष्ट्रपति झंडा को फहराते हैं 26 जनवरी के दिन। इस दिन झंडा नीचे से ऊपर की ओर ले जाकर फहराया जाता है। इस दिन झंडा ऊपर ही रहता है, केवल डोरी के सहारे से हम लोग फहराते हैं। देश के राजनीतिक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि देश के संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति साहब होते हैं। तो आज के वीडियो यही था, यही डिफरेंट था। यदि अच्छा लगा होगा आप लोग को टॉपिक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तो नया नया फर्स्ट बार वीडियो बना रहा है, थोड़ा सपोर्ट करिए। इससे अच्छा टॉपिक हम लेकर आएंगे, इससे बहुत अच्छा लेके आएंगे हम। जो टॉपिक रहेगा हम लोग को बताएंगे। जैसे अभी चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च किया गया, तो चंद्रयान 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, इसमें डिफरेंट हम बताएंगे। तो अच्छा से सपोर्ट करिए और अच्छा हम लोग टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।